नमस्कार, सियासी राजस्थान में आपका स्वागत। और मैं पृथ्वी सिंह। जो मैं देखता हूँ वो कहने का आदी हूँ, इसलिए तो इस गांव में सबसे बड़ा बवाली हूँ। आज पीएम मोदी बाड़मेर में रैली हुई पीएम मोदी की, और पीएम मोदी कैलाश जी के समर्थन में रैली करने आए बाड़मेर में। आदर्श स्टेडियम में बाड़मेर में आज ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लगभग रविंद्र सिंह भाटी जैसी भीड़ देखने को मिली बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में। और जैसे ही पुराना नेता जो कांग्रेस के थे मानवेंद्र सिंह ने आज ज्वाइन की बीजेपी वापस, और कई नेताओं ने वापस बीजेपी की। और आज मुद्दा ये था कि जैसे मान लो पश्चिमी राजस्थान आता है, और पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर पानी नहीं होता है, पानी से पिछड़ा हुआ इलाका है। मोदी ने ये जिक्र किया कि भाई 50 लाख कनेक्शन करने का हमारा वादा है पूरा हिंदुस्तान में, नल कनेक्शन का, जो जल मिशन अभियान है उसमें। लेकिन अभी तक बाड़मेर में 3.5 लाख जैसे कनेक्शन का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ नहीं है। और बात ये कि पश्चिमी राजस्थान के लिए काफी नरेंद्र जी मोदी ने बात की, कैलाश जी के पक्ष में समर्थन मांगा। लेकिन अभी से समर्थन से और इस भीड़ अक्सर क्या है कि भीड़ हर नेता के आती रहती है। रविंद्र सिंह भाटी के भी भीड़ जुटाई थी, उम्मीदवार जी के भीड़ जुटाई थी, और कैलाश जी के समर्थन में भी आज पीएम मोदी आए तो भीड़ जुटाई है। तो अक्सर भीड़ से ये मायना नहीं लगाया जा सकता है कि भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। भीड़ से ये मायना नहीं निकाला जाता है कि जीत किस। लेकिन अभी हाल ये है, पोजीशन ये है तीनों की कि अब टक्कर किस किस में होगी। शायद यूं लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के पास स्टार प्रचारक नहीं है, वो खुद में स्टार प्रचारक है रविंद्र सिंह भाटी। और जैसे दूसरी पार्टियों के स्टार प्रचारक है, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जैसे। लेकिन एक निर्दलीय के लिए कोई स्टार प्रचारक रविंद्र सिंह भाटी अक्सर ये कहा करते हैं कि मैं ही हूं, मेरे स्टार प्रचारक। और रविंद्र सिंह भाटी के लिए भीड़ आनी का मतलब ये होता है कि भीड़ इसलिए आ रही कि वो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा व्यक्ति है जो धरातल से जुड़ा हुआ एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपने यूनिवर्सिटी से उसने काम प्रारंभ किया, और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, और वहां से 2019 में जीता। और उसके बाद में निर्दलीय के रूप में चुनाव में शिव से वो जीता, और अब की बार उसने ताल ठोक दी है लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में। तो ऐसा होता है अक्सर कि जब एक जमीनी जुड़ा हुआ कार्यकर्ता के लिए इतनी भीड़ होती है तो ये लाजमी हो जाता है कि एक लोगों के प्रति उसके प्रति स्नेह होता है कि भाई एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, इसके लिए हम वोटिंग करें। और दूसरा ये होता है कि जैसे मान लो बीजेपी की लहर है, और बीजेपी मोदी जी के समर्थन में भी लोग आते हैं, भीड़ होती है, मोदी जी के लिए भी भीड़ होती है। लेकिन हमने जो पिछले टाइम हमने कवर रैलियों की, उसमें रविंद्र सिंह भाटी की जो भीड़ देखने को मिली, मुझे बहुत मतलब एक अतुल्य भीड़, मतलब एक अस्मरणीय भीड़ थी। तो इस टाइप की भीड़ एक युवा नेताओं के लिए देखने को मिलती है। तो जरूरी ये हो जाता है कि दूसरी पार्टियों में घबराहट होती है कि एक 26 साल का लड़का हम लोगों को ऐसा टक्कर देता है, और उसके लिए पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री, जितना बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री है, वो जैसे मान लो सनी देओल का कार्यक्रम हो, स्मृति ईरानी का कार्यक्रम हो, नरेंद्र मोदी जी का हो, और पिछड़ी जातियों को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री बैरवा जी का हो, दिया कुमारी जी का हो, अमित शाह जी का हो, तो मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में। तो मुकाबला तीनों के बीच में टक्कर होने जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में रविंद्र सिंह भाटी बाहर प्रवासी क्षेत्र में गए, और वहां पर भी भीड़ देखी, प्रवासियों की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है। और मीडिया का कहना है, बाहर बड़े मीडिया घरानों का ये कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा आदमी बाबू साहब, मतलब भैरू सिंह शेखावत जैसा उसमें नजर आता है। आजकल ये बात हो रही है कि भैरू सिंह जी ऐसी जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, और उस टाइप में उसने भीड़ जुटाई, और मतलब इलेक्शन जीते, और एक बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक तक चले गए। तो ऐसा अक्सर ही मीडिया में बात होती है कि रविंद्र सिंह भाटी जो लक्षण है, जो जैसा दिखता है वो बाबू साहेब का जैसा लक्षण है रविंद्र सिंह भाटी में। और अब कल मतलब 13 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी का वापस यात्रा है, कई समुद्री साइड जो जितने गाँव में है वहां पर अपनी जनसभाएं करेंगे। अब आगे के लिए क्या रणनीति। लेकिन एक बात है, रविंद्र सिंह भाटी का जो माहौल देख रहे हैं, युवाओं के प्रति माहौल, युवा आज के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। रविंद्र सिंह जहां भी हम देखते हैं तो मतलब कहते हैं कि हमें तो सेंट्रल में तो मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें रविंद्र सिंह भाटी चाहिए। तो ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है आज की, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर
और इसमें बड़ोदरा लोकसभा क्षेत्र में। और एक मुद्दा यहाँ रहा कि जैसे मान लो यहाँ पर जैसे जालोर की बात अपने करते तो जालोर में देखो अशोक जी गहलोत का पूरा परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा परिवार, उसकी पत्नी अशोक गहलोत, खुद अशोक गहलोत की पत्नी, उसकी लड़की, सबने वैभव गहलोत के लिए वोटिंग करने का जो हर गांव गांव जाकर बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी समाज से भी जोड़ते हैं और कई अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं और मतलब यहाँ जालोर में ज्ञापन कर रहे हैं। इधर लुम्बाराम जी है तो वहां पर बीजेपी के लुम्बाराम जी का भी समर्थन कई नेताओं ने मांगा बीजेपी की तरफ से, तो मामला वहां भी खड़ा देखने को मिलता है। बाकी पेपर लीक का तो आपने मुद्दा देखा ही है, राजस्थान में पेपर लीक क्या है और आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, कार्यालय कहाँ पर है, और राजस्थान का डीजीपी कहाँ है, लेकिन वो भी सेल हुए सब इंस्पेक्टर राजस्थान में। लेकिन ये सब हुआ कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, ये आज मानते ही हुआ और युवाओं को बड़ा आघात पहुंचा था इससे। तो अब देखना है कि राजस्थान की जनता किसके प्रति स्नेह और समर्थन या आशीर्वाद देती है। और खासकर पश्चिमी राजस्थान में जो समस्या से हमेशा बेरोजगारी से, कृषि के साथ से और रोजगारी के लिए और पानी का सबसे बड़ा विषय, उसके बारे में हमेशा बात उठाती रही है, लेकिन अभी तक वो मुद्दा सॉल्यूशन हुआ नहीं है। तो अब देखो किसके ऊपर अपना समर्थन हाथ रखती है या समर्थन देती जनता, वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासी राजस्थान के लिए आज के लिए इतना, कल और किसी नया मुद्दा के साथ।